और हजारीबाग के बड़का गांव में बालू माफियाओं की मनमानी ने एक पुल के अस्तित्व को हिला डाला है। दिन के उजाले में जहां एक तरफ खुलेआम अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है, वहीं बेरोक टोक का बालू का परिवहन भी धड़ल्ले से हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बालू माफियाओं का पोल पाला, पुल को कर डाला खोखला। दिन के उजाले में हो रही बालू की तस्करी, डंप हो रहा बालू, माफियाओं की जेब हो रही हरी। बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहा कौन? प्रशासन क्यों है पूरी तरह मौन? खोखले पुल, बेधड़क बालू लदे पार होते ट्रैक्टर और बड़े पैमाने पर बालू डंप। ये तस्वीरें काफी है ये बताने के लिए कि कैसे बालू माफियाओं की मनमानी चल रही है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में मानो बालू माफियाओं को खुली छूट मिली हो। यहाँ बालू का अवैध उत्खनन और परिवहन बेखौफ तरीके से चल रहा है। बीते कई महीनों से बालू माफिया हहारो नदी, सोनपुरा नदी, विश्रामपुर नदी समेत कई नदियों से बिना किसी डर भय के बालू को नोच रहे हैं। अब तो आलम यह है कि कई नदियों पर बने पुल के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। बालू माफियाओं की करतूत के कारण कई पुल के बेस भी अब जर्जर और साफ नजर आने लगे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम बड़का गांव के सोनपुरा नदी में हैं। हमारे दाहिने साइड आप देखिए एक ट्रैक्टर लगी हुई है और किस तरीके से नदी का दोहन किया जा रहा है। हमारे बाएं साइड भी आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन के सहयोग से दिखाना चाहेंगे कि कई ट्रैक्टर जो है लगभग दर्जनों ट्रैक्टर नदी में लगे हुए हैं और यहां से उठाकर अवैध बालूआड़ में ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं नदी की गहराई इतना कर दी गई है। ये आप हमारे पीछे देखिए, ये एक पुल है जो सोनपुरा मोहदी पहाड़ जाती है। इस पुल के नीचे से बालू लगभग 5 फीट फिलर के नीचे से उठा लिया गया है और सरकार को किस तरीके से अवैध बालू माफिया सरकार को क्षति। सोनपुरा महुदी मार्ग पर बना करोड़ों का पुल इन बालू माफियाओं की मनमानी के कारण ढहने के कगार पर है। इतना सब होने के बाद भी मजाल कि प्रशासन कोई एक्शन ले। बालू पुल के नीचे से नोचा गया। हर रोज नदियों से बालू उठाया जा रहा है। दिन के उजाले में बालू लदी गाड़ियां पार हो रही हैं, लेकिन पता नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों के आंखों पर बालू माफियाओं ने कौन सी पट्टी बांध दी है जो इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नीचे से बालू सब खनन करके निकल रहा है। अच्छा। तो उससे है कि गहराई ज्यादा जा रहा है। अच्छा। उसी के कारण से भी पुल का थोड़ा सा जो जितना था उतना इसका जमीन जितना। अभी नदी में कितना ट्रैक्टर लगे हुए हैं? कम से कम इसमें नदी पे अगर डेली निकलता है कम से 100 ट्रैक्टर डेली निकलता है बालू। सवाल ये है कि जो चीजें आम जनता को दिख रही है, जो तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत के कैमरे ने कैद कर लिया, वो इन अधिकारियों को क्यों नहीं दिख रहा? ये तो कुछ भी नहीं। बड़का गांव के सीओ से जब न्यूज़ 11 भारत की टीम ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आला अधिकारियों का हवाला देते हुए कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस चुप्पी के पीछे का कारण क्या माना जाए? क्या 60 गांठ कहीं ऊपर तक तो नहीं है? न्यूज़ 11 भारत के लिए अवधेश की रिपोर्ट। देखिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बड़का गांव से अवधेश जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अवधेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश करती है कि किसी तरीके से जो अवैध बालू खनन है, जो बालू उठाव है, उसे बंद कराया जाए, लेकिन फिर भी यह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर अब लोगों का कहना है कि क्या प्रशासन की भी साठगांठ है। अब तक क्या कुछ अपडेट्स है?
तो क्या कुछ अपडेट्स है? जी आपको मैं बता दूं, बड़का गांव जो है सो झारखंड के नंबर 1 कोयला माफिया में एक है। आपको मैं बता दूं, बड़का गांव में कोई बालू माफिया की अगर बात किया जाए तो कई अवैध बालू डंप है, और उस अवैध बालू डंप में नजदीक वाले नदियां से अवैध तरीके से बालू का उठाव कर ट्रैक्टर से डंप आड़ में गिराया जाता है, और वहां से बड़े हाईवा वाहनों में लौट करके रांची जैसे शहरों, हजारीबाग अन्य जैसे शहरों में ले जाया जाता है और ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। आपको मैं बता दूं, बड़का गांव में बालू माफिया को लेकर कई केंद्र एजेंसी का भी जो है सो छापा पड़ चुका है, और ये यहाँ जो है सो बालू माफियाओं अब तक जो है सो इस काम पे बाध्य नहीं आ रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई की अगर बात किया जाए तो जिला प्रशासन हो या आंचलिक प्रशासन की बात किया जाए, तो अगर इसमें जो है सो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति किया जाता है, 1-2 ट्रैक्टर जो लोकल वाहन जो है कभी काल नदी में जाया करते हैं, वैसे वाहनों को पकड़कर बलि का बकरा बनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, जो बालू माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल अवधेश, क्योंकि इससे पुल को भी नुकसान होता है और जो तमाम इधर उधर जगह हैं वो भी काफी ज्यादा नुकसान में जाते हैं, और बात कर ले तो सरकारी राजस्व जो है उसका भी नुकसान होता है। इस पर क्या कुछ कहना है? जी सरकारी राजस्व की अगर बात किया जाए तो ये तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन पब्लिक टैक्स से जो बड़े बड़े पुल जो बने हुए हैं नदियां में, बड़का गांव के कई ऐसे पुल हैं, मिर्जापुर के पुल है और सोनपुरा नदी पर बने पुल हैं, जिनके पुल के नीचे से बालू का उठाव कर लिया गया है और उसका स्तंभ कभी भी धराशायी हो सकता है, और कई गांव के लोग इससे जो है सो अन्य राज्य में या जिला में जाने को लेकर बाध्य हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि कई गांव जो है सो इससे प्रभावित होंगे। कई ऐसे बड़े हादसा भी हो सकता है। इस नदी में जो पुल बना हुआ है उसके नीचे से, पिलर के नीचे से बालू का उठाव कर लिया गया है, और आप देखेंगे विजुअल के माध्यम से कि कितने मतलब ये जो है सो दरार पड़ चुकी है और पुल कभी भी धराशायी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि बालू उठाने से वहां के पुल को भी नुकसान हो रहा है और सरकारी राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।